अभी मैंने सोचा है कि इस जगह से मैं ये काट के इस पे मज़ीद एक पैबंद लगाऊंगा। इसके दोनों तरफ मैं बार्क क्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊं कि काफ़ी सैप है, इसलिए मैं इसकी साइड पे एक लंबा कट इस तरफ और दूसरा इस तरफ लगाऊंगा। अब मैं इसको लकड़ी से हटाने के लिए ये चम्मच की गोलाई इस्तेमाल करूंगा। लकड़ी और छिलके के दरमियान में ये चम्मच का सिरा रख के इसको नीचे की तरफ दबाते जाएं तो अभी मेरे पास ये सायान है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, तो इसके लिए सायान में एक ये सीधी कटाई करें और ये पिछली तरफ एक बैक कट लगा लें। इससे ये दोहरा मकसद हासिल होगा कि यहाँ कैम्बियन का इस कैम्बियन के साथ ताल्लुक़ वो आपके कामयाबी के इम्कानात को ज़्यादा करेगा, और दूसरा इस तरह अगर आप साइड से कटाई करते हैं तो इस तरह ये जब आप इसे इसमें पुश करेंगे तो ये क्रैक नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से ये दोहरा फ़ायदा है। दूसरी तरफ मैंने सोचा है कि मैं वहाँ भी डबल टंग ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। क्यों अभी ये मेरे पास दूसरी वैरायटी ये ओपल वैरायटी है और इसके बैजवी शक्ल के वो प्लम्स हैं। एक कटाई सायान पर ये लंबा कट जो कि सीधा भी होना चाहिए। ये टंग का कट, ये सायान को साथ रखें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरफ लकड़ी पे कहाँ कहाँ कट लगाना है। ये लकड़ी पे भी दोनों कट लग गए हैं। इस पे मैं पहले कोशिश करूँगा कि मैं इस धागे के साथ पहले से मज़बूती से बांध लूँ। तो नीचे से पट्टी शुरू करें ऊपर की तरफ और कोशिश करें
कि हर बल पहले बल के ऊपर वो ओवरलैप होता जाए, जो कि किसी भी जगह से पानी, नमी को अंदर जाने से रोकेगा। आखिर में इस तरह तो ये एक पट्टी मुकम्मल हो गई। सील करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी जगह से कोई खला न रह जाए। जहाँ जहाँ आपने कोई भी कटाई की है, चाहे वो सायान पे या रूट स्टॉक, उसको सील करना ना भूलें। ये दूसरी तरफ ओपल वैरायटी, तो ये लेबल मुकम्मल हो गए और अभी देखेंगे इनका नतीजा क्या निकलता है। उम्मीद है कि ये कामयाब होंगे।